तो इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए संयुक्त हवाई हमलों ने मध्य पूर्व में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इसे प्री एम्प्टिव अटैक बताया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस की घोषणा की। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में विस्फोट की खबरें हैं। आखिर क्यों महायुद्ध से धधक उठा है अरब वर्ल्ड, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिन दहाड़े ईरान पर तूफानी हमला, 30 जगहों पर हवाई हमले। अट्ठाईस फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तूफानी हमले कर दिए। ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण धमाके हुए हैं। ईरान में लगभग 30 जगहों पर हमले हुए। हमलों का मुख्य टारगेट ईरान की टॉप लीडरशिप, मिसाइल अड्डे और परमाणु ठिकानों को बताया गया। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने नए ऑपरेशन का नाम लियोनस रोर यानी कि शेर की दहाड़ रखा है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि ये अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए कहा कि इसका लक्ष्य ईरान के खतरे को खत्म करना है। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान और सुप्रीम लीडर अली खामनेई को निशाना बनाया है, लेकिन किसी के भी घायल होने या मरने की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान में 30 जगहों पर अमेरिका और इजराइल ने हमले किए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में कई बम और मिसाइलों से स्ट्राइक की गई है। ईरानी शहर कोम में हमले हुए हैं। पश्चिमी ईरान के करमानशह पर भी हमला हुआ। ईरान के इस्फान पर हमला हुआ। तेहरान के पास सबसे बड़े शहर कराज पर हमला हुआ। कराज तेहरान के पास बड़ा शहर है। इस्फान यहां ईरान का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान केंद्र और मिसाइल उत्पादन संयंत्र है। यहां पर भी हमले की खबर है। Began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאו ישראל וארצות הברית למערכה משותפת, מבצע שאגת הארי. מטרת המבצע לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן. בשעה זו תוקף צה"ל מטרות של משטר הדיכוי. फोर्डो और नतांज, इन भूमिगत परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बमों से प्रहार की सूचना है। IRNA समाचार एजेंसी के मुताबिक इलम शहर के पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में विस्फोटकों की आवाजें सुनाई दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के दफ्तर और घर पर भी हमला कर दिया गया। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया कि अली खामनेई तेहरान से सुरक्षित जगह पर भाग गए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जोमहोरी क्षेत्र और उत्तरी तेहरान के सैयद खदान इलाके में मिसाइलें गिरी है। नेतन्याहू ने अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद अपने पहले वीडियो मैसेज में तेहरान में शासन बदलने की बात कही। उन्होंने ईरान की जनता से कहा कि वो जुल्म के बोझ को हटाएं और एक आजाद और शांतिपूर्ण ईरान बनाएं। उनके मुताबिक अमेरिका इजराइल के हमले ऐसे हालात बनाएंगे जिससे ईरान के लोग अपना भविष्य खुद तय कर सकें।
ट्रंप ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC से कहा है कि वो आत्मसमर्पण कर दें, जबकि IRGC के कमांडरों ने दो टूक कह दिया कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फान के परमाणु केंद्रों पर भी भारी प्रहार किया गया है ताकि ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता को खत्म किया जा सके। सैन्य मुख्यालय, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के मुख्यालयों और मिसाइल डिपो को निशाना बनाया गया। कोम, किरमानशाह, तबरीज, कारज, इलम और लोरेस्तान प्रांत में भी भारी बमबारी की खबरें हैं। ईरानी नौसेना को नष्ट करने के मकसद से दक्षिणी बंदरगाहों और तेल रिफाइनरीज जैसे बुशर पर भी हमले हुए हैं। ईरान पर हमला करने वाले इजराइल ने अपने ऑपरेशन का नाम लियोनस रॉर यानी शेर की दहाड़ और शील्ड ऑफ जूडा अलग अलग ऑपरेशन के लिए रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद ईरान की आतंकवादी क्षमताओं और परमाणु खतरों को जड़ से खत्म करना है। इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया है। जबकि ईरान ने 45 मिनट में जबरदस्त पलटवार करते हुए पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के सभी सैन्य अड्डों पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल के कई शहरों में ईरान ने हमला किया है। यरूशलेम में धमाके सुनाई दिए। ईरान ने अपने ऑपरेशन का नाम सीज ऑफ खैबर रखा है। इजरायली और अमेरिकी दावों के मुताबिक ईरान में मौजूद खामनेई शासन के खात्मे तक जंग जारी रहेगी और ये तो पहला राउंड है जो अगले 4 दिन तक जारी रहेगा।